तो भी चल आओ। आइए स्टार्ट करें। आओ। कल मैं बताया था आपको, अगर एक बर्तन में से हम कुछ मिश्रण निकाल के उसको किससे बदलते हैं? पानी से। और यह प्रक्रिया 2 बार 3 बार जितनी बार भी अप्लाई करें वो कैसे होता है? नंबर एक तरीका तो मैंने बताया था, लेफ्ट इज इक्वल्स टू ओरिजिनल ये तो बेसिक तरीका है। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका है। इससे पहला क्वेश्चन था, 125 लीटर शराब है, 25 लीटर शराब की मात्रा को पानी से बदल दिया गया और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। कितनी बार और? 2 बार और। तो उसने ये पूछा कि बताइए अब बर्तन में शराब की मात्रा कितनी हो जाएगी? टोटल कितनी थी? 125। 125 में से कितनी विड्रॉ कर रहा हूं? 25। इसका मतलब 1/5वां भाग में निकाल रहा हूं। टोटल जितना भी है 5, उसमें से कितना भाग निकाल रहा हूं? हर बार एक भाग निकाल लेता हूं अगर 5 है, लेकिन है कितनी? 125। 125 में से एक भाग निकलता है 5 में से, बचता कितना होगा? और यह प्रक्रिया 2 बार और, मतलब इसके अलावा 2 बार और। तो कितना हो गया? 64। बोलो। दूसरा, इसने कहा एक बर्तन में 125 लीटर शराब है, 25 लीटर शराब की मात्रा पानी से बदल दी जाती है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो बताइए अब उसमें कितना है? दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, टोटल, और टोटल की बगल में लेफ्ट। टोटल कितना था? 125। 125 में कितने निकाल रहा हूं? 25। 1/5वां भाग निकल जाता है, 5 में से एक निकलता है, तो बचता कितना है? 4। 5 में से एक निकलता है, बचता कितना है? 4। 5 में से एक निकलता है, बचता कितना है? 4। टोटल कितनी बार रिपीट हुई थी ये? 3 बार। एक बार करने के बाद 2 बार फिर इसने इसको इंटरचेंज किया। अगर 125 है तो कितना बचेगा? 64। लेकिन थी कितनी? 125। तो बचा कितना? ये मैंने कल आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसने कहा एक बर्तन में 80 लीटर, क्या है बेटा? 80 लीटर शराब है। टोटल है 80। 80 में से कितना विड्रॉ कर रहा हूं? 8। मतलब 1/10वां भाग निकाल लेता। अगर मैं टोटल की और मैं लेफ्ट की बात करूं, अगर टोटल 10 है, एक निकल गया, बचा कितना? 9। अगर 10 है तो एक निकाल दिया, कितना? 9। अगर 10 है तो एक निकल गया, कितना बचा? 9। अगर 1000 लीटर है तो 729। अगर 100 लीटर है तो 72.9। इतना काम कर सकते हो क्या? अगर 1000 में 729 है तो 100 में 72.9 होगा। ये बात मैं यूं बताइए आपको, इससे डायरेक्ट आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो। कोई बात नहीं, परलेज कुमार दोबारा पढ़ लेना। इससे आप डायरेक्ट परसेंटेज भी निकाल सकते हो, क्योंकि परसेंटेज किसकी रेस्पेक्ट में निकलता है? 100 की, 100 की। अगर टोटल 100 किलो था तो 100 किलो में कितना बचता है? इसका मतलब मिल्क परसेंटेज लेफ्ट, कि मिल्क कितना प्रतिशत बचता है। मिल्क 72.9 बच रहा है, कितने में? 100 में। तो 72.9% लिख सकता हूं क्या मैं, कि 72.9? अगर मैं इसकी क्वांटिटी मेजर करना चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं इसकी मात्रा कितनी है, भाई टोटल में कितना दूध बचता है? 72.9। अरे बोलो हाँ है ना? 72.9 बचता है, 72.9%। तो 72.9/100 कितने में से? 80 में से। जीरो से जीरो कट जाएगा।
8 की 9 में गुना करूंगा कितना आएगा, 72 कैरी 7, 8 दूनी 16, कितना होगा, कितना कैरी, 8 से 56 और 2 58, ये है अपॉन 10, कितना आएगा 58.32 आंसर। वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, क्योंकि डायरेक्ट नीचे कितना बन गया था 100, और 100 का जो भी वैल्यू निकालना हो वो उतना ही प्रतिशत है। अगर 72.9 कितना प्रतिशत है, तो 72.9 ही प्रतिशत है। अगर परसेंटेज निकालना है तो ऐसे भी डायरेक्ट आप प्रतिशत निकाल सकते थे, क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये। अच्छा, अगर मैं दूसरा तरीका निकालना चाहूँ, दूसरा तरीका, उसने केवल क्वांटिटी पूछ ली, तो क्वांटिटी निकालने में कितनी थी भाई, 80, हर बार 10वां भाग निकलता है, बचता कितना होगा, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 0 से 0 काट लो, 999 की गुणा 729 इंटू में 8 अपॉन में 100, अभी अभी गुणा करी थी 729 की 8 में, ही तो करी तो थी, पॉइंट को 5832, तो किससे भाज कर दो, 100 से, तो कितना आएगा 58.32, 58.32, समझ में आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तरीके कई हो सकते हैं, अगर समझ में आए ना सब तरीके आसान, और समझ में ना आए तो सब तरीके भारी है। एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, 9 लीटर दूध की मात्रा पानी से बदल दी गई और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो बताइए अब दूध की प्रतिशत कितनी बची होगी, और अब दूध कितना है, देखो 9 लीटर निकाल रहा हूं कितने में, 90 में, कितना हो जाएगा ये 1/10। अगर मैं टोटल का, और दूसरा किसका बात करते हैं हम लोग, लेफ्ट का, अगर 10 था, एक निकाल लिया, कितना बचा 9, 2 बार और यही प्रोसेस रिपीट हुआ, 2 बार और यही प्रोसेस रिपीट हुआ, तो कितना हो गया 1000। अगर 1000 में 729 है, तो 100 में कितना होगा 72.9, 100 में कितना होगा 72.9। अगर 100 लीटर है, तो 100 लीटर में 72.9 लीटर आपका बचेगा, और 72.9 प्रतिशत निकालना चाहूं, परसेंटेज ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द वेसल, कितना आएगा 72.9%। कि 100 की रेस्पेक्ट में अगर 10 होता तो 10%, 20 होता तो 20%, टोटल 100 लीटर में 72.9 लीटर दूध बचेगा, तो प्रतिशत तो कभी चेंज हो ही नहीं सकती। तो उसने कहा अब बताओ क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी बतानी है, 72.9% कितना होगा, 72.9/100, किसमें निकालना है भाई, 90 में, ये कट जाएगा आपका, कितना आएगा, चलो जो भी है 65 61, कितने के बाद, 2 के बाद, कितने लीटर आपका बच जाएगा, 65 61, ये रहा आपका आंसर। हालांकि कल मैंने इस पे इतना फोकस नहीं किया था इस तरीके पे, आज मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। ये प्रश्न ऐसी कोई परीक्षा नहीं जहां आपसे ना पूछता हो, हर परीक्षा में ये सवाल आता है, बस थोड़ा सा आपको इस पे वर्क करना है, और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से उनको बना दोगा। हाँ भाई, आरपीएफ की भी है, ये देखिए, ध्यान देना अब तुम, मैं इसको 2 तरीके से बना रहा हूं, दोनों तरीके आप समझना। एक पात्र की क्षमता कितने लीटर है, 100 लीटर, कितने लीटर क्षमता है 100, शुद्ध दूध से भरा हुआ है, वो दूध से फिल है, 10 लीटर दूध निकाला गया और 10 लीटर पानी मिलाया गया, और यह प्रक्रिया 2 बार और, तो टोटल कितनी बार हो गई, मतलब मैं 10 लीटर निकाल रहा हूं कितने में, 100 में से, तो कितना होगा 1/10। अगर मैं टोटल की बात करूं, और मैं बात करूं लेफ्ट की, अगर 10 है, 10 में से 1 निकाल लो, कितना बचेगा, और यह प्रोसेस 2 बार और दोहराया गया, 1 बार और ये 1 बार। अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूं, 10 10 10 कितना होगा 1000, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब कितना होगा 729। अगर मुझे प्रतिशत निकालनी हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वैल्यू निकालनी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं।
अगर 1000 में 729 है तो 100 में कितना होगा? अगर मेरे को निकालना हो प्रतिशत तो कितना प्रतिशत है? 72.9। उसने कहा लेकिन बताओ मात्रा कितनी है। अगर टोटल 100 लीटर था तो बच कितना रहा है? 72.9। लेकिन शुरुआत में टोटल था कितना? 100 लीटर ही था। किससे गुणा करूं? 1 से। तो ये भी 72.9 ही आएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई भाई? यहाँ तक अगर कोई समस्या, कोई टेंशन हो तो बताओ। एक मिनट। चलो, यहाँ पर देखिएगा। जानबूझ के एक नया क्वेश्चन बनाया। अगर अभी तक आप देखो, अगर 10 लीटर निकाल रहा हूं तो 10 लीटर ही मैं वापस पानी कर रहा हूं। 20 लीटर निकाल रहा हूं तो 20 लीटर ही वापस पानी कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा मैं 10 ही लीटर निकालूंगा हर बार। अलग अलग भी तो हो सकता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अ वेसल कंटेन्स 120 लीटर ऑफ मिल्क। 36 liter of milk is taken out and replaced with water. After that 24 liter of mixture is taken out and replaced with water. And again 12 liter of mixture is replaced by water. एक बर्तन में 120 लीटर दूध है, 36 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी की समान मात्रा से बदला जाता है। इसके बाद मिश्रण से 24 लीटर निकाला जाता है और पानी की समान मात्रा से बदला जाता है। फिर से मिश्रण से 12 लीटर निकाला जाता है और पानी की समान मात्रा से बदला जाता है। हर बार अलग अलग मात्रा है। अब बालक यहाँ लेके टेंशन में आ जाता है कि यार अलग अलग मात्रा हो गई है। तो डरने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? टोटल। और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? लेफ्ट। अरे हाँ, है ना? बाद में कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली बार 120 में से कितने लीटर निकाला? 36। दूसरी बार कितना? 24। और तीसरी बार कितना? 12। तो पूरा डिवाइड मत करो। मैं क्यों डिवाइड नहीं करूं समझाऊंगा आपको। 12 से कितनी बार? 3। और 12 से कितनी बार? 10। 12 से कितनी बार? 2। और 12 से कितनी बार? 10। 12 से कितनी बार? 1। 12 से कितनी बार? 10। 10 में से कितना निकाला? 3। तो 10 में से 3 निकाला, बचा कितना? 7। 10 में से कितना निकाला? 2। अगर 10 में से 2 निकल गया, कितना बचा? 8। और टोपी यहाँ देख, 10 में से 1 निकल गया तो बचा कितना? 9। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर टोटल कितना था? 1000 था। अगर टोटल 1000 था तो बचेगा कितना? 504। अगर टोटल 100 लीटर होता तो बचता कितना? 50.4। अगर मुझे परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज अगर 100 में 50.4 बचता है, परसेंटेज ऑफ मिल्क लेफ्ट, मिल्क लेफ्ट कितना आएगा? 50.4%। बर्तन में शेष दूध की प्रतिशत, तो बर्तन में शेष दूध कितना है? 50.4। परसेंटेज ऑफ वाटर इन द वेसल, लेफ्ट नहीं, इन द वेसल, बर्तन में पानी की मात्रा का प्रतिशत। अगर इतना, भाई कोई भी चीज कितने परसेंट हो सकती है? 100। 100 में से दूध कितना हो गया? 50.4। तो वाटर कितना होगा? 49.6। तो 49.6 और 50.4 ये रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो डरने की जरूरत नहीं है। ये तरीका आप देखिए। एक चीज मैं आपको कराना चाह रहा हूं सुनने का। अगर प्रतिशत निकालनी है तो ये तरीका प्रतिशत के लिए अच्छा है। काम दोनों में करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक 100 की फॉर्म बन जाती है जनरली 99% प्रश्नों में। नहीं बनती तो फिर मैं परसेंटेज निकाल सकता हूं। अगर 100 लीटर टोटल है और 50.4 बचता है
तो 50.4 अपॉन 100 × 100, 50.4%। अगर यहाँ 80 होता और यहाँ कुछ और होता तो 50.4 अपॉन 80 करना पड़ता फिर मुझे, लेकिन 100 के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट निकल जाता है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, इनको लिख लो, ये 2-3 क्वेश्चन हैं, ये आपको आराम से बन जाएंगे। क्या ये हो गया था? ये हो गया था? इस तरीके से भी लिखा था क्या? इसको भी लिख लो। हाँ। हैं? क्या उल्टी सीधी? चलो शिफ्ट करूं। चलिए, अगर हो गया हो तो चलूं। चलो शिफ्ट करूं।
चलो, सभी का हो गया भाई ये। चलो, एक चीज सोचिए अब। एक क्वेश्चन इस तरह का पेपर में आया और यहाँ पर क्वांटिटी ना देके उसने क्या बोल दी, परसेंटेज। अ कंटेनर हैज 80 लीटर कैपेसिटी। एक बर्तन की जो क्षमता है वो कितने लीटर है, 80 लीटर। शुद्ध दूध से भरा हुआ है, filled of pure milk. 12.5% is drawn out and replaced with same quantity of water. Again 10% of mixture is drawn out and replaced with water. Find the quantity of water now. मतलब हमारे पास, चश्मे वाले भाई साहब यहाँ देखो, 100 लीटर दूध था। हमने सबसे पहले कितने परसेंट निकाला, 12.5%। उसकी जगह क्या मिलाया, पानी। फिर हमने 10% निकाला, उस जगह क्या मिलाया, पानी। तो अब बताना है पानी कितना है, पानी की मात्रा बतानी है, ना कि दूध कितना बचा। दो क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ दूध कितना बचता है, बनता है कि पानी कितना बचता है, पानी कितना है। यहां पर मैं क्या लिखता हूं, टोटल। यहां पर मैं क्या लिखता हूं, लेफ्ट। सभी लोग देखेंगे 12.5%। 12.5% कितना होगा, 1/8। अगर 8 था, 8 में एक तो कितना बच गया, 7। दूसरा कितना है, 10%। 10% कितना है, 1/10। अगर 10 था, एक चला गया, कितना बच गया, 9। अगर टोटल मेरे पास 80 लीटर दूध था तो 63 बचेगा। मतलब मिल्क लेफ्ट। अगर पूछता दूध कितना बचेगा, मिल्क लेफ्ट, आप कहोगे भाई टोटल अगर मैं देखूं था कितना, 80। लेकिन रियल में भी कितना था, 80। 80 को 80 बनाने के लिए एक से गुना, तो दूध कितना बचा, 63 लीटर। 80 में 63 लीटर दूध बचा तो उस बर्तन में पानी कितना होगा, 17 लीटर हो गया। बताओ कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में है क्या, हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है। आजकल उस क्वेश्चन को चेंज करके ये वाला फॉर्मेट आ रहा है पेपरों में। पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि इसने, इस वाले को बच्चे पक्के हो गए, फॉर्मूला सेट कर ले, कुछ और कर ले, कर देते हैं। देखिए ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, डिस्काउंट में भी, आपने इसको परसेंटेज में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, तो कई जगह इसका यूज होता है, तो इसको आप लोग फॉलो करना। आजकल क्वेश्चन क्या आ रहा है, अ वेसल फुल ऑफ प्योर acid contains 10 liter of it, in which 2 liter are withdrawn. The vessel is then filled with water. Next 2 liter of the mixture drawn, and again the vessel is filled with water. The ratio of acid left and in the vessel with the original quantity is। मतलब जो एसिड बचा वो, और जो टोटल था वो, उसका अनुपात। शुद्ध अम्ल से भरे बर्तन में 10 लीटर है। मतलब टोटल जो है और जो बचा उसका रेशियो बताना है, टोटल और लेफ्ट। टोटल कितना था, 10 लीटर। उसमें से कितना निकाल रहा हूं, अगर 10 में से 2 निकाल लिया, बचा कितना, 8। बचा कितना, 8। फिर से 2 लीटर मिश्रण को बदल दिया गया और फिर से भर दिया गया। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, सुनना। जिसमें से 2 लीटर वापस ले लिया गया, इसके बाद बर्तन में पानी भर लिया गया। अगला 2 लीटर मिश्रण को वापस ले लिया गया, फिर से पानी भर लिया गया। तो कुल कितनी बार हुआ, केवल 2 बार हुआ। फिर 2 लीटर लिया 10 में से, बचा कितना, 8। 10 गुना 10, 100। 8 8 64।
अगर 100 टोटल था तो बचा कितना? 64। बर्तन में बचे हुए लेफ्ट और मूल टोटल, लेफ्ट का और टोटल का रेशियो बताना है। लेफ्ट कितना है? 64। और टोटल कितना था? 100। 4 से काटो 16, 4 से काटो 25, 16:25। तो ये उससे भारी है कि आसान है? आसान है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज चीजें करनी पड़ सकती है, यहाँ तो कुछ फॉर्मूला भी याद नहीं रखना। इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये स्क्वायर कहीं ना कहीं, यहाँ पर भी क्या हो गया? स्क्वायर। अगर मैं वापिस जाऊंगा तो क्या लूंगा मैं इसका? रूट। डिस्काउंट में देखा होगा आपने, यहाँ पर देखिए, एक बार इसको लिखो। इससे पहले भी कोई था क्या? बनाओ। पर्स लिया मेरा? पर्स, पर्स पीछे जाने में दिक्कत हो रही है। जैसे तो बोलता है, रविंद्र बोलता है भेजता किसी को। चले, बनाइए इसको। जैसे अभी आपका एक टाइप पूरा हो गया। इस टाइप में क्या बताया मैंने? ओरिजिनल दे के 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब दूध निकाल ले, पानी मिला दे, मिक्सर निकाल के पानी मिला दे, मिक्सर निकाल के पानी मिला दे। टोटल अगर इतना था तो कितना बचेगा? अगर इतना बच रहा है तो टोटल कितना था? 2 क्वेश्चन बना सकते हो। अगर ये 100 है तो कितना बचेगा? 64। अगर वो बोलता 64 लीटर बच रहा है तो होगा कितना? 100। वो रेशियो पूछ सकता है, शुरुआत में कितना था, बाद में कितना, रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। इसमें उल्टा क्वेश्चन अब देना स्टार्ट कर दिया उसने। ये टाइप 2 है। 9 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाई वाटर एंड दिस प्रोसेस is repeated one more time, then the quantity of left milk and water is 16:9। मेरे पास एक बर्तन था, इसमें कुछ क्वांटिटी थी, मुझे नहीं पता कितनी थी। इसमें से कितना लीटर? 9। और इसकी जगह है पानी। और यह है प्रोसेस एक बार और दोहराया गया।
कितनी बार और दोहराया गया? एक बार। देखिए, टोटल और लेफ्ट, टोटल और लेफ्ट। अगर टोटल और लेफ्ट की बात हम करें, वो तो हमारा प्रोसेस था। इसमें दे क्या रखा है? दूध तथा पानी की मात्रा का अनुपात। जो दूध बचता है शेष दूध, तो शेष लेफ्ट मिल्क एंड वाटर, शेष दूध तथा पानी का अनुपात लेफ्ट मिल्क, और दूसरा कौन है? वाटर। इन दोनों का रेशियो कितना है? 16 रेशियो 9, 16 रेशियो 9, 16:9। एक बात बताओ, उस बर्तन में जो भी था 9 लीटर निकाल के फिर पानी मिलाया, एक बार फिर 9 लीटर निकाल के पानी, टोटल कितनी बार हो गए? 2 बार। एक बार के बाद एक बार फिर किया। अब जो दूध बचा वो 16 है, और जो पानी बचा वो 9 है। पहले उस बर्तन में सारा का सारा क्या था? ऐसा भी, हाँ, पहले उस बर्तन में सारा का सारा क्या था? मतलब अगर टोटल देखूं, टोटल कितना हो गया? 25। स्टार्टिंग में उसमें सारा का सारा दूध था, लेकिन हम जब 9 लीटर पानी निकाल के, दूध निकाल के पानी, फिर निकाल के फिर पानी, इस तरह करते हैं, तो वो इस रेशियो में आ जाता है। मतलब टोटल मिल्क, टोटल और लेफ्ट मिल्क, टोटल कितना था? 25, और दूध बच कितना रहा है? 16। कितने बार ट्रांजैक्शन होता है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अगर, एक बात बताओ, किसी नंबर की 2 बार गुणा होके एक नंबर आया, किसी नंबर की 2 बार गुणा होके नंबर, अगर वापिस जाना चाहता हूं तो मैं क्या लूंगा? अंडर रूट। क्योंकि कितनी बार प्रोसेस रिपीट हुआ, फॉर्मूले में वो बात कहां हुआ करती थी? पावर में। याद करो, फॉर्मूला याद है? कितनी बार रिपीट हुआ? एन टाइम, एन पावर को 2 बार तो ये रूट आ जाएगा, 3 बार तो क्यूब रूट, 4 बार तो 4 वाला रूट। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। कुल कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बार है तो स्क्वायर रूट। कितना बचा? 5। कितना बचा? 4। अगर टोटल कितना था? 5, एक बारी के बाद कितना बचेगा? ये शुरुआत में चला गया 4। कितना निकाल रहा हूं मैं? 1। लेकिन हर बार निकाला कितना? 9 लीटर। 1 बराबर 9 के 5 बराबर 45, तो कितने लीटर हो गया? 45 लीटर। भाई साहब मेरी बात सुनना, ये सवाल स्टैंडर्ड का है और तमाम परीक्षाओं में आता है, लगा के कांस्टेबल से लगा के एसएससी मेंस तक हर जगह पूछा जाता है। 3-4 वैरायटी है। हो सकता है कई लोगों को दिक्कत समझने में हो, लेकिन समझना पड़ेगा। तुम्हारी दिक्कत से एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। लगभग इस वर्ष सीजीएल की 16,000 वैकेंसी आएगी। एसएससी सीजीएल की 16,000 वैकेंसी। जिन लोगों का सीजीएल का सपना है, थोड़ी मेहनत कर लो, बहुत आराम से आपको नौकरी मिल सकती है। 16,000 वैकेंसी अपने आप में एक बड़ी वैकेंसी है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिनका कोर्स लगभग 60% 70% हो गया, वो आराम से इस पेपर को फाइट कर सकते हैं एक रणनीति के तहत। और जिसको अपना ये टाइम पास करना है, करते रहो। अब ये मत सोचना सर अगले साल तो फिर वैकेंसी आएगी ही नहीं। हर साल आती है, किस साल कम किस साल ज्यादा। इस वर्ष ठीक आई, इसे 2 साल 1 साल पहले कम थी, उससे पहले 36,000 आई थी। ठीक है, तो वैकेंसी बढ़िया है, अपनी तैयारी बढ़िया रखो। 15 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम। इस बात का मतलब क्या समझते हो आप? कुल कितनी बार हुआ? 3 बार। एक बार निकालने के बाद 2 बार और उसने इस प्रोसेस को रिपीट किया, टोटल 3। उसने कहा द रेशियो ऑफ लेफ्ट मिल्क एंड वाटर इज, मतलब सुनो मेरी बात, बचा हुआ दूध, लेफ्ट मिल्क, लेफ्ट मिल्क और वाटर, बचा हुआ दूध और पानी। अब उस बर्तन में जो दूध बचता है वो 343 है, और जो पानी बचता है वो 169। लेकिन सारा का सारा शुरुआत में क्या था? वो पहले सारा दूध का ही भर रहा था, वो कितना था? 512। अगर टोटल और लेफ्ट मिल्क की बात करूं, अगर टोटल 512 है तो बचता कितना है? 343। प्रोसेस कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। तो हम सीधा क्या लेंगे? क्यूब रूट।
क्या लेंगे बेटा, क्यूब रूट। कितने का आएगा, 8 का, ये 7 का। अगर शुरुआत में 8 लीटर दूध था ना, तो कितना बचा, कितना निकाला, एक। लेकिन निकल कितना रहा है, 15। 15 अट्ठे 120। तो शुरुआत में टोटल दूध कितना था, 120 लीटर। उसी प्रोसेस को हमने एक और नया रूप दे के बता दिया। अब यहां पर देखिए, सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा के पूछे हुए हैं। अ कंटेनर, a container has some capacity, is filled with pure milk. 8 liter milk is drawn out and replaced with 8 liter water. This process is repeated 3 more times. तो टोटल कितना हो जाएगा, 4। 3 बार तो और रिपीट हुई, एक बार पहले, कुल 4 बार। So that final mixture of water and milk becomes final mixture ratio of water and left milk। जो वोटर है अब, और जो अब दूध बचता है, लेफ्ट मिल्क, उन दोनों में कितना है, 65 और 16। पहले तो सारा का सारा यही होगा, कितना है, 81। कितना है, 81। देखो भाई, देखो 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 यहाँ टोटल और लेफ्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं, मिल्क की। किसकी बात कर रहे हैं, मिल्क। मिल्क टोटल कितना था, 81, और बच कितना गया, कितने टाइम रिपीट हुई, 4। तो रूट में 4, रूट में 4, तो 3 और 2। अगर शुरुआत में टोटल 2 था, तो कितना रह गया, 3 था, 2 रह गया, कितना, 1। 1 की वैल्यू 8, 8 दिया 24। तो बोलो भाई, समझ में आ गया। इस तरीके से बना सकते हैं इस बात को हम। आराम से इनको अच्छी तरह बनाना, लिखो। ये कह रहा सर आप पर्ची क्यों नहीं पढ़ते हो, हम इतनी मेहनत से लिखते हैं। कम मेहनत से लिख ले, इतनी मेहनत से क्यों लिख रहा।
चलिए, हो गया बेटा, शिफ्ट करूं? हैं? फाइबर। चले बेटा, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। चलो इसको देखो। बिल्कुल उसी प्रवृत्ति का सवाल है। देखो भाई, द फाइनल रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 64 रेशियो 61। मतलब फाइनल रेशियो है दूध जो बचा और पानी कितना है, 64:61। इफ इनिशियली देयर वर 100 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब शुरुआत में कितना दूध था उसमें, 100 लीटर। सम पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, some part of the mixture is taken out and replaced with water and the process repeated 2 more time। तो प्रोसेस कुल कितनी बार हुआ, 3 बार टोटल। मतलब एक बार ये प्रोसेस करने के निकाल के हमने दूध और पानी मिला दिया और इस प्रोसेस को 2 बार और बनाया। देन द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस्ड। तो ये पूछ रहा है कि जो हर बार मैं निकाल रहा हूं वो क्वांटिटी कितनी होगी, ये आपको बताना है। मैं फिर पढ़ता हूं। एक बर्तन में दूध और पानी के बीच का अंतिम अनुपात, अंतिम मतलब अगर हम बात करें लेफ्ट मिल्क और वाटर का जो रेशियो है बेटा कितना है, 64:61। तो शुरुआत में सारा का सारा कौन होगा, ये 125 दूध का दूध ही रहा होगा इनिशियली। ये जो है सारा का सारा क्या रहा होगा, दूध का दूध। यदि प्रारंभ में 100 लीटर दूध था, मिश्रण के कुछ हिस्से को निकाल लिया जाए और पानी से बदल दिया जाए और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहरा दी जाए, तो प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा आपको बतानी है कि मैं हर बार कितना ट्रांजैक्ट कर रहा हूं। यहां पर मैं लिखता हूं टोटल का टोटल कितना रहा होगा, और लेफ्ट भाई टोटल कितना है 125 और बच कितना रहा है 64। ठीक है, और यह कुल कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार के लिए मैं क्या लेता हूं, क्यूब रूट, और ये भी क्या है क्यूब रूट। तो ये कितना होगा 5, तो ये कितना हो गया। अगर शुरुआत में 5 लीटर था तो बचेगा कितना, अगर 5 लीटर होता तो मैं कितना लीटर निकाल रहा हूं, एक।
लेकिन था कितना, 100। तो किससे गुणा कर दूं, 20 से। तो हर बार कितने लीटर निकाल रहा हूँ, 20 लीटर। उसी प्रश्न का ये भाई बंधु है, पहले वाले का। पेपर में थोड़ा बहुत जो चेंज करता है ना, हल्का फुल्का, वो ये चेंज कर देता है। पहले में पूछा, अगर ये यहाँ देखो, शुरुआत में इतने किलो है तो बचेगा कितना, या बच इतना रहा है तो शुरुआत में कितना होगा। दूसरे में पूछा, हर बार मैं इतना निकाल रहा हूँ, ये रेशियो दे दिया अंतिम, तो बताओ शुरुआत में कितना। तीसरे में ये बोल रहा है कि कितना ट्रांजैक्ट कर रहा है हर बार वो। देखते हैं, इसको लिख लो एक बार। ये हो गया था आपका, लिख लो। चलो बेटा, हो गया बेटा ये। चलो, इससे अगले प्रश्न को बनाने की कोशिश करना। इसको बनाइएगा, बनाओ। मैं ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ 8-10 पर काम चालू है, मैं बोल रखा बीच में यहाँ काम कर ले आऊंगा। बैठा हुआ, मैं कहूँ, दादी साहब क्या करो, एक थोड़ा ही आदमी आवे, दादू जी में सबकी सहमति बन। मान दो, बात होगी। नहीं तो पढ़ते पढ़ते ये क्या दे साहब, या फिर समूह, मेरे घर समूह को आदमी बना, समूह को भेजिए, का बात करता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन आज तक किसी पेपर में नहीं आया, ठीक है, और ना इसकी आने की संभावना। हर बात पे काउंटर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं दब खींच दूंगा पैरा वांडा गली में यहाँ। ना हर बार ऐसा मन होता कि आप हर बात को मजाक में लो।
ये पेपर किसी क्वेश्चन में नहीं आया, मतलब किसी क्वेश्चन में किसी पे हाँ, किसी परीक्षा में आज तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया। तो इसको अभी मैं रोक ही देता हूँ, इसको बाद में बताऊंगा। एक नया टाइप पढ़ लेते हैं, 20 मिनट का समय है, ठीक है। ये लास्ट में बता दूंगा, भारी सवाल है थोड़ा सा। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है एलिगेशन का, और अक्सर बच्चे इसमें थोड़ा सा परेशान होते हैं। मैं इसके दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके आपने समझने होंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आएगा तो उत्तर तो आपका निकल नहीं सकता। मैं रोज आप लोगों की शक्ल देखता हूं, आप लोगों में कम से कम 20-30% बालक ऐसे हैं जिसे कोई मतलब नहीं चल के आ रहा जीवन में। और ये मैं दावे के साथ बोलता हूं, आप पूरे जीवन ऐसे ही देखोगे कि जीवन में चल के आ रहा है। फर्क केवल आपकी कंसंट्रेशन का है। जब आप क्लासरूम में होते हो, अगर थोड़ा सा आप मान लो कमजोर भी है और आप थोड़ा फोकस करो, आधी बात भी समझ में आएगी, दोबारा फिर पढ़ लो, फिर आधी आ जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ में कम आती हैं, हम उसको प्रयास करके सीख लेते हैं। जब पहली बार व्हाट्सएप चलाया होगा, हो सकता है कि दिक्कत हुई हो, या आईफोन की बात करूँ, आप एंड्रॉयड यूजर हो, आईफोन चलाओगे समस्या आएगी, लेकिन 2 4 5 10 दिन बाद में वो आप हैबिचुअल हो जाओगे आराम से। तो जीवन में इन चीजों को अगर कहीं कोई समस्या आती है, बार बार रिवीजन करने से ठीक हो जाती है। लेकिन बात करोगे, जैसे मैं देखता हूँ 2 4 हमारे ग्रुप क्लास में, मेरे को सेंड कर दो, इनकी स्थिति कुछ नहीं बात करने के अलावा। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, भगा दूंगा मैं। ठीक है, आपको बुरा लगेगा कि मास्टर ने बेइज्जती कर दी, पहली बात तो तुम्हारी इज्जत ही नहीं है, बेइज्जती जब होगी। हर बार ना मन ऐसा होता कि मजाक करो हर बात को लेके। देखिए, दो बर्तन हैं, पढ़ लो, पढ़ाई काम आएगी। एक बर्तन का नाम क्या है? ए, और दूसरे बर्तन का नाम क्या है? बी। ये दो बर्तन हैं, इन दोनों बर्तनों के अंदर दूध और पानी है, पहले बर्तन के अंदर भी और दूसरे के अंदर भी। इनमें दूध और पानी किस अनुपात में है? 4 और 5, और 5 और 1 में है। दोनों से मिश्रण को किस अनुपात में निकाला जाए कि जो आपका नया मिश्रण बने उसमें दूध और पानी किस अनुपात में हो जाए? 5 और 4, 5 और 4 के अनुपात में। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखिए, एक है आपके पास बर्तन नंबर ए, एक है आपके पास बर्तन नंबर बी। इसमें कौन है? दूध और पानी है। इसमें भी कौन है? दूध और पानी है। कौन कौन है? दूध और पानी। पहले बर्तन में दूध और पानी किस अनुपात में है? 4:5। दूसरे बर्तन में दूध और पानी किस अनुपात में है? 5 और 1। उसने कहा इन दोनों मिश्रणों को, ये पहले बर्तन में एक प्रकार का मिश्रण है और ये दूसरे बर्तन में एक प्रकार का मिश्रण है कि नहीं? उसने कहा इन दोनों बर्तनों में से किस किस अनुपात में मैं मिश्रण को निकालूं, कि पहले बर्तन में से मिक्सर का कितना हिस्सा लूं और दूसरे बर्तन में से मिक्सर का कितना हिस्सा लूं, कि जो इनका मिश्रण बने ये वाला, इसमें दूध और पानी का रेशियो कितना हो? 5:4 हो। कितना हो? 5:4 हो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? पहली बात तो मैं, बच्चे इस सवाल में प्रश्न को पढ़ने में दिक्कत मानते हैं, समझते नहीं प्रश्न को। दो अलग अलग बर्तन हैं, उन दोनों बर्तनों में से पहले बर्तन का कितना भाग निकालना है, दूसरे बर्तन से कितना भाग घोल का आना है। ऐसे दूध दूध नहीं निकाल सकते आप। पहले बर्तन से कितना मिक्सचर, दूसरे बर्तन से कितना मिक्सचर निकालूं कि जो नया बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 5 और 4। ऐसे प्रश्न को करने का एक तरीका आपके पास सिंपल सा है, या तो पूरा क्वेश्चन दूध दूध में ले आओ, या पूरा क्वेश्चन पानी पानी में। मैं पूरा क्वेश्चन दूध दूध में लेके आता हूं। मुझे बताओ पहले बर्तन में दूध कितना है? टोटल घोल कितना है? 9। 9 में दूध कितना है? 4। 4 भाग है 9 में। मुझे बताओ दूसरे बर्तन में दूध कितना है? 5। कितने में? 6 में। ओवरऑल कितना है? 5। 5 चाहिए कितने में? 9 में। 5 चाहिए 9 में। ध्यान देने वाली बात यह है, 9, 9 और 6 ऐसा नंबर जो इन तीनों का मल्टीपल हो। मैं कहा ऐसी समस्याओं से बचने के लिए
डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, कौन आएगा 18। 18 से यहाँ, 18 से यहाँ और 18 से यहाँ। तो जब 18 से काटूंगा 9 से कितनी बार 2, 4 गुना 2 8, 6 से कितनी बार 3, 5 दिया 15, 9 से कितनी बार 2, 5 गुना 2 10। जब मैं इस पे एलिगेशन लगाऊंगा 15 में से 10 जाएंगे 5, 10 में से 8 गए तो मतलब आपका जो आंसर आएगा, ओए फोन सुनिए, इसको आप लोग नोट करना, ठीक। या फिर मैं इस पूरे क्वेश्चन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, पानी पानी में, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, पानी पानी में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सुनिए। इसको भी पानी में कन्वर्ट कर लो, इसको भी पानी में कन्वर्ट कर लो। पहले बर्तन में पानी कितना है 5 है, कितने में 9 में। दूसरे बर्तन में कितना है 1 है, कितने में 6 में। मुझे पानी चाहिए कितना 4, कितने में 9 में। 9 9 और 6 का मल्टीपल कौन हो सकता है 18 से गुणा यहां कर लो, 18 से गुणा यहां कर लो, 18 से गुणा यहां कर लो। तो 9 से कितनी बार 2, 5 गुना 2 10, 6 से कितनी बार 3, 9 दूना 18, 4 दूना 8। तो भाई एलिगेशन लगा दो ना, कितना आएगा 5:2 आंसर। समझ में आ गया। तो ये आपको ये बताना चाह रहा है एग्जामिनर कि आपको इस तरीके से बनाना चाहिए क्वेश्चन। अगर मैं देखूं ये वाला क्वेश्चन, आप लोग गौर से देखना, यहां पर मैं एक बार इसके डब्बे बना देता हूं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 बर्तन में दूध और पानी, एक बर्तन है इसमें दूध और पानी, बताओ रेशियो बताओ भैया जरा, 9:1। दूसरे बर्तन में बताओ 2:3, 2:3। उसने कहा पहले बर्तन का और दूसरे बर्तन का आपको अनुपात बताना है कि कितना हो जाए 4:3, कितना हो जाए 4:3, कितना हो जाए 4:3, कितना हो जाए 4:3। 1 मिनट सुनिए। पहले बर्तन में भी और दूसरे में भी अगर मैं बात करूं मिल्क की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मिल्क की। आपका मन करे आप किस में ले लो उसको, वाटर में। पहले बर्तन में दूध कितना है 9, कितने में 10 में। दूसरे में दूध कितना है 2, कितने में 5 में। दूध चाहिए कितना 4, कितने में 7 में। ऐसा नंबर ढूंढ लो, ऐसा नंबर 70 से यहाँ, 70 से यहाँ और 70 से यहाँ। 7 9 सत्ते 63, 14 पंजे 70 28, 7 से 10 40। बड़े में से छोटा घटाएंगे, कितना आएगा 12:23। तो किसी भी एक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर एकदम सही और सटीक आ जाएगा। फटाफट आप इस बात को लिखिए। देखा भाई।
बोलिएगा, शिफ्ट करो इसको, इसको बनाइए सभी लोग, नहीं इसको लिखिए। हो गया, चलो आगे। क्या है यो, नलके वाला, नलके वाली क्या कर लेगा था वो, आया हुआ नहीं, तो क्या है उसमें, कुछ भी नहीं होती है, खत्म कोई करवा देगा तुझे, सात सत सात सत्रह है यार, जगह खत्म खत्म की विषय में, हाँ खत्म करता भाई, कितनी तीसरी आया, एक बार बात कर लूँ, क्या करूँगा, तेरे से कर ले बात, सुन एक काम कर, पर है नो भाई उस जरा उनको बिना अपनी दिक्कत दे देंगे, क्या करूँ को प्रधान ने बात की पता हो नहीं, मैं बताइए व्हाट्सअप करिए, चलिए। अब एग्जामिनर ने क्या किया, उसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया। एक पात्र में दूध तथा पानी का अनुपात 7:6 है, दूसरे पात्र में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 है। बताइए दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा इतनी हो जाए। आप पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करते हो, तो दूध दूध में या फिर पानी पानी में। अगर मैं पूरा क्वेश्चन दूध दूध में करता हूं, मिल्क मिल्क में, पहले वाले में दूध कितना है 7, टोटल कितने में 13 में। दूसरे वाले में दूध कितना है 7, कितने में 9 में। लेकिन अगर हम ओवरऑल बातचीत करें इसकी, 69 3/13 मतलब इतने प्रतिशत दूध है। अगर मैं कहूं 10% दूध है, तो आप कहोगे 1/10वां भाग दूध है। मतलब नीचे क्या होगा टोटल, और ये टोटल में ये मिल्क की मात्रा होगी। यहां भी तो टोटल कितना है 13, और टोटल में दूध कितना है 7। यहाँ टोटल कितना है 9, और 9 में दूध कितना है 7। तो यहाँ पे 69 3/13। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो ऐसे ऐसे फ्रैक्शन आपको याद करा सके। आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख रखा है, इसको खुद बनाओ, बताओ कितना है। 9/13। ये आई कैसे होगी मैं बताता हूं।
इन दोनों की गुणा हुई होगी, 13 की और 69 की गुणा कर सकते हो, और उसमें कौन जुड़ा होगा, 3, और कितना आया होगा ये 900/13%। ये कितना आएगा 900/13%। प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से विभाजित करेंगे, तो टोटल कितना है 13, और दूध कितना चाहिए उसको 9 चाहिए, मतलब 9 दूध चाहिए कितने में 13 में। फिर आ गई फ्रैक्शन, फिर आ गई दिक्कत, तो कुछ नहीं कर रहा, 13 और 9 का मल्टीपल 117 है, 117 से गुना कर दो, 117 से, यहां भी कितने से 117 से, यहां भी कितने से 117, 13 नम्मा 117, 9 सत्ते 63, 9 से कितनी बार 13 बार, 13 निम्मा सॉरी 13 सत्ते 91, 13 से कितनी बार 9 बार, 9 नम 81, लगा दो एलिगेशन, कितना आएगा 10, कितना आएगा 18, कितना आएगा 5, कितना आएगा 9, 5:9 आंसर। जब जब ये क्वेश्चन इस तरह का रूप लेकर आया तब तब बच्चों को आता हुआ सवाल छूट गया। तो इसको ब्रेक करना सीख लो, इसकी इसकी क्या होती है मल्टीप्लाई, उसमें 3 जुड़ता है, परसेंटेज में आ गया, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, 9/13, बस खत्म हो गया आपको ये। बनाओ इसको भी अच्छे से। चलिए चलिए बाकी कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही।